ओम शांति। दुआओं से शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, लेकिन आप जैसे जैसे डेली इस लेसन को सुनते जाएंगे, आपके अंदर भरोसा होने लगेगा कि दुआओं से कुछ भी हो सकता है। जिस वक्त आपके अंदर 100% भरोसा हो जाएगा कि दुआओं से कुछ भी हो सकता है, उसी वक्त सृष्टि के अंदर परिवर्तन भी चालू होने लग जाता है। तो आज हम फिर ऐसी कुछ बात करेंगे जिससे आपको भरोसा होगा कि दुआओं से वास्तव में बहुत बड़ा मैजिक हो सकता है। तो क्या करती हैं दुआएं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे। फिर हम थाईलैंड की जो लता बहन है जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बारे में हम कैसे दुआएं देंगे वो हम समझेंगे। तो दुआएं वास्तव में शरीर में कैसे काम करती है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सारे लेसन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। दुआओं में आप करते क्या हो, आपने नीचे कमेंट बॉक्स में देखा होगा। आप क्या बातें बोलते हो, क्या चीजें लिखते हो। आप लिखते हो कि वह आत्मा ठीक हो जाएगी, वह आत्मा पावरफुल हो जाएगी, या जो कुछ भी लिखते हो। तो दुआओं का दूसरा जो नाम है उसको कहते हैं विश्वास वाणी। विश्वास वाणी समझते हो क्या है? बहुत ध्यान से समझना। आप जो भी कुछ लिखते हो वह शब्द आपके नहीं है। आप अनुभव करो कि जो भी आप कुछ लिख रहे हो वो आपके शब्द नहीं है, वो परमात्मा के महावाक्य है। परमात्मा के शब्दों को हम अपना शब्द दे करके वाक्य को पूरा कर रहे हैं। यानी भगवान ने कहा है कि मनसा सेवा से सब आत्माओं के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगर दुआएं जिसके पास है, दुआओं का खजाना जिसके पास है, वह अपनी दुआओं के बल से सारे विश्व की आत्माओं के दुखों को दूर कर सकता है। तो हम जो दुआ कर रहे हैं वह वास्तव में भगवान के शब्द हैं, जो विश्वास के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि ये शब्द मेरे हैं। शब्द परमात्मा के हैं, जो विश्वास के रूप में दूसरी आत्माओं तक पहुंचते हैं। इसलिए दुआओं का दूसरा नाम है विश्वास वाणी, परमात्मा की वाणी। यानी परमात्मा के ने जो महावाक्य उच्चारे हैं वही बातें हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वही दुआएं उन तक पहुंचाते हैं, जिससे यह दुआ काम करती है। दुआ पे संशय उसी आत्मा को आ सकता है जिसको लगता है कि मैं कर रहा हूं। आपके शब्दों में भला कहां ताकत हो सकती है। हम तो सिर्फ दुआ मतलब भगवान जो दुआओं में भरोसा करता है, दुआओं का खजाना दिया है, वही दुआओं के विश्वास की वाणी लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, सिर्फ हम निमित्त बन करके। जैसे पानी की टंकी होती है तो टोटी से पानी आता है, लेकिन हम सोचे कि टोटी ही है जिससे पानी मिल रहा है, तो वह बात गलत हो जाएगी। यह टोटी में भी जो पानी है वह टंकी से आ रहा है। तो हम सब आत्माएं निमित्त पानी के टंकी की टोटी है। टंकी तो भगवान शिव है, जो प्रेम का सागर है, जो दया का सागर है। उनके बोल ही हमारे मुख से विश्वास वाणी बनकर, परमात्मा की वाणी बनकर निकल रहे हैं, जो हर एक के हृदय में, हर एक बीमार इंसान के हृदय में विश्वास के रूप में प्रकट होने लग रहे हैं। इसलिए दुआएं कमाल करती है, क्योंकि दुआओं के अंदर की जो बात है, जो भावना है, वो इंसान की न होकर के भगवान की है। इसीलिए तो भगवान को कहा गया है कि वह करुणा का सागर है। तो थोड़ा सा करुणा और दया के अंदर अर्थ को समझ लेते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा दुआ को समझ पाओगे। जब हम रास्ते पर चलते हैं तो कोई इंसान गिर गया है, कोई इंसान परेशान है, कोई भूखा है, भूख से तड़प रहा है, तो उसको देखकर हमें दया आती है और उसके बाद हम वहां से निकल जाते हैं। ऐसे दिन भर में कई सारे काम होते हैं जहां पर हमें दया आती है। लेकिन करुणा क्या है?
करुणा का और दया में बहुत बड़ा अंतर होता है। दया के अंदर हम देखकर आ जाते हैं, करुणा वह होती है जहां पर कोई भूखा दिखा है तो हम उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर दें, कोई फंसा हुआ है बुरी परिस्थितियों में तो उसको मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा दे, अपना समय और अपना सब कुछ छोड़कर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाए, उसको कहते हैं करुणा। और जब हम किसी आत्मा पर करुणा करते हैं तो करुणा का अर्थ होता है उसकी काया पलट जाती है। काया को दूसरे शब्दों में कहते हैं शरीर, ठीक है ना। तो जब हम सच्चे दिल से करुणा करते हैं किसी आत्मा पर, उसके शरीर की विघन को देखकर, उसके शरीर की समस्या को देखकर, तो जब हम सच्चे दिल से करुणा करते हैं, जो करुणा का सागर परमात्मा शिव है, करुणा उसी की है लेकिन हम माध्यम बनते हैं। भगवान उसी को माध्यम बनाता है जो उसके काबिल होता है। तो जब हम करुणा करते हैं तो सामने वाले को यह करुणा उसके शरीर की काया को बदल देती है और 100% बदल देती है। आप करुणामयी हो जाओ। जो भी इस अमृत वेला या मनसा सेवा का जो ग्रुप है वो ग्रुप नहीं है, वो करुणामय ग्रुप है जिसके हृदय में कण कण में मन मन में करुणा समाई हुई है कि मैं कैसे लोगों की मदद करूं, कैसे लोगों की जिंदगी बदलूं, कैसे शरीर की बीमारियों को दूर करूं। क्योंकि उसके शरीर का दुख नहीं है, कल वो आपके शरीर का भी दुख था, कल आने वाले समय में आपके शरीर में भी वैसा दुख हो सकता है। तो अगर आप दूसरी आत्माओं के लिए करुणा भाव रखते हो, उसकी काया को पलटने के लिए वह भावना अपने अंदर रखते हो, तो फिर समझो कि आपके शरीर की भी काया पलटने लगेगी, आपके अंदर की शरीर की बीमारियां भी ठीक होने लगेगी। कब तक गोलियां खाओगे, कब तक दवाइयां खाओगे? जिस आत्मा के अंदर करुणामय की भावना आ जाती है वह शरीर का स्वामी बन जाता है, और जो आत्मा शरीर का स्वामी बन जाती है वह उस शरीर के अंदर बीमारियों से भी मुक्त हो जाती है। क्योंकि जब प्रकृति स्वामी बन जाती है तो बीमारियां आने लगती है। प्रकृति स्वामी का अर्थ क्या है, इस बात को भी समझना होगा। अगर आप अपने शरीर को ठीक रखना चाहते हो, व्यवस्थित रखना चाहते हो, तो दया भावना, करुणा भावना, दुआओं की भावना कैसे काम करती है। जैसे किसी इंसान की आदत रहती है चीजों को इकट्ठा रखने की, किसी को देता ही नहीं है, बस इकट्ठा करता जाता है। सामने वाले को सहयोग भी चाहिए तो वो नहीं देता है, उसके पास होते हुए भी नहीं देता है। भगवान ने भी आपको खजाना दिया है, दुआओं का बांटने के लिए दिया है, लेकिन बांट ही नहीं रहे हो। तो जिस इंसान के अंदर ऐसी संचय की प्रवृत्ति होती है, सब कुछ इकट्ठा करता जाता है लेकिन देता किसी को नहीं है, उसका शरीर भी अंदर से कचरे को इकट्ठा करता जाता है लेकिन वह हटता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भावना है संकुचित देह भावना की, इकट्ठा करने की, आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करने की। मन जिसको जरूरत है उसको बांटता नहीं है तो उसके शरीर में भी फिर वो कचरा इकट्ठा होने लगता है। तो अब जाने अनजाने में अगर आपके अंदर ये भावना है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा रखने की, तिजोरी में बंद करने की कि जरूरत है तो भी आप बांटते नहीं हो, अगर आप बांटते हो तो भगवान कहीं गुना आपकी व्यवस्था कर देता है। अगर आपने धन दिया है अच्छे कार्यों में तो आपका धन निकलने से पहले परमात्मा व्यवस्था करता है कि बाकी का 5,000 10,000 आपके पास कैसे आए। अगर आप सच्चे दिल से धन की सेवा करते हो तो धन बढ़ता है, तन से सेवा करते हो जिसमें मन भी लगा हो तो आपका तन भी स्वस्थ रहता है। तो अभी क्या करना है, दुआओं से आपके अंदर वो भावना प्रकट होने लगेगी, देने की भावना, और यह आपकी आदत पड़ जाएगी। कौन सी आदत पड़ जाएगी? आज 2 मिनट दुआएं कर रहे हो, किसी आत्मा की आदत नहीं है 2 संकल्प लिख के मोबाइल से हट जाता होगा, कोई एक लिखता होगा, लेकिन शुरुआत तो कर रहा है, कुछ देने की भावना तो आ रही है। आप अपने परिवार में बच्चों को भी सिखाइए, फैमिली को भी सिखाइए, अज्ञानी है तो भी उसको सिखाइए कि देने की भावना कर, 2-3 बातें ही तो लिखनी है। एक बार मन को अगर आदत पड़ गई दुआएं देने की तो उसके जीवन में सदा के लिए वो निर्विघ्न हो जाएगा। यही दुआ देने का सच्चा गुरु मंत्र है कि परमात्मा कहता है कि जिस आत्मा ने इस विधि को सदा के लिए जीवन में अपना लिया उसकी जीवन की गारंटी खुश रहने की परमात्मा लेता है। सहयोग करना कितनी अच्छी बात होती है, सभी लोग नहीं करते। आपको पता है सहयोग कौन नहीं करता है, कौन दुआएं नहीं देता है?
जिसके अंदर ये शिकायत रहती है कि मेरी मदद तो कोई नहीं करता है, मेरा ध्यान तो कोई नहीं रखता है, मुझे किसी का सहयोग नहीं मिलता है, ऐसी आत्माएं दुआएं नहीं दे पाती है, तो उनको दुआएं देने में कैसे बदला जाए। तो अगर आपके अंदर शिकायत है कि आपको कोई सहयोग नहीं कर रहा है, तो यह आपकी गलतफहमी है। कैसे है? आप जिस कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी भी तो आपको बैठने में सहयोग दे रही है, चल रहे हो तो वो जमीन भी तो आपको सहयोग दे रहा है, श्वास ले रहे हो तो हवा भी तो आपको सहयोग दे रही है, ठंड लगे तो सूर्य की धूप भी तो आपको सहयोग दे रही है, हर चीज आपको सहयोग दे रही है, बस आपको ध्यान नहीं है। आप जब इसीलिए इस बात को अनुभव करो, अब बहुत कुछ सहयोग मिल जाएगा तो फिर आप पैदा ही क्यों हुआ, फिर आपको करना ही क्या है। तो थोड़ा बहुत खुद भी कर लिया करो। जब इतना सहयोग मिल रहा है तो सबको शुक्रिया अदा करो और दिल से दुआएं देना चालू करो। देखो, दिल से दुआएं देने पर प्रकृति का भी सहयोग आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो क्या करती हैं ये दुआएं? सबसे पहला काम क्या करती है, उस बात को समझ लीजिए। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अपने पिताजी से कहता है, पापा मुझे साइकिल लाके दे दो ना, दे दो ना। पापा ने प्रॉमिस कर दिया कि बेटा मैं कल तेरे लिए साइकिल लेकर आने वाला हूँ। तो बेटा कल तक में इतना खुश रहता है कि उसको भरोसा होता है कि मेरे पापा ने कहा है कि वो साइकिल लेकर आने वाले हैं, बहुत आनंद में रहता है। तो उसको विश्वास है अपने पिताजी पर कि वो साइकिल लेकर आएंगे। वैसे ही जब आप किसी के लिए ब्लेसिंग करते हो, दुआ करते हो, आपके लिए वो लाइन है खाली, वो लाइन है आपके लिए खाली। आपको पता है जब प्रिंस ने वो दुआएं पढ़ी थी, आंखों से उसकी अश्रुधारा बह गई थी, उसको विश्वास हो गया था, वो परमात्मा की विश्वास वाणी उसके अंतर मन में घुस गई थी कि कोई तो है जो मेरी मदद करने के लिए तैयार है। वो परम पिता परमात्मा, वो मुझ पे भरोसा दिला रहा है कि तुझे कुछ नहीं होगा। वही बात मैं आज लता बहन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि लता बहन देखो, परमात्मा की वो दुआएं सीधी अब कहां तक पहुंच रही है, सीधी आप तक पहुंच रही है। थोड़ा सा मैं लता बहन के बारे में बता देता हूं आपको, ताकि क्या होगा। हाँ, दुआओं में तो इतनी ताकत है कि जैसे मोबाइल के अंदर कोई सिग्नल नहीं मिलता है तो आप एक रूम से दूसरे रूम में चले जाते हो और छत पे भी चले जाते हो सिग्नल को पकड़ने के लिए। अगर जीवन में खुशियों का सिग्नल पकड़वाना हो ना, आपकी परिस्थितियां खराब है, आपके जीवन में कितनी टेंशन है, आपके जीवन में कितने दुख है, आप एक यह दुआओं का सिग्नल पकड़ लो, सारे सिग्नल स्वतः ही पकड़ जाएंगे। आपके जीवन में घर स्वर्ग बनने लगेगा। बच्चे सुधर नहीं रहे, बच्चे सुधरने लगेंगे। यह दुआओं का चमत्कार इसलिए है क्योंकि यह किसी आत्मा के वाक्य नहीं है, यह विश्वास वाणी है जो परमात्मा ने इस धरती पर आकर उतारी है। बच्चों को दुखी देखकर भगवान ने दया नहीं करी, ऊपर से करुणा भाव दिखाया, नीचे आया और कहने लगा कि मैं करुणा का सागर तुम सब आत्माओं की काया को पलटने के लिए आया हूं। तो भला किसी के शरीर की बीमारी को वो क्यों नहीं पलटेगा, वो सेकंड में पलटेगा। खाली तुम मैंपन को हटा लो कि कैसे पलटेगा, क्या पलटेगा। वो विश्वास वाणी को नीचे उतार दो, जो विश्वास वाणी परमात्मा नीचे आकर दे रहा है, वो विश्वास वाणी सिर्फ लोगों तक पहुंचा दिया करो। आप अपना काम कर लो, बाकी सब भगवान जाने और दूसरी आत्माएं जाने। कम से कम काम तो कर लो। तो आज जिस हम आत्मा की बात कर रहे हैं उनका नाम है लता बहन। वो थाईलैंड की रहने वाली है। पिछले 4 महीने से अपने चैनल का भी मुरली मंथन सुन रही है, क्लासेस सुन रही है। उनकी एज 49 साल की है, 49 ईयर्स के अप्रोक्सीमेटली है। और उनको जो इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, उस बात को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक्चुअली उनको दिक्कत क्या है। तो उनको प्रॉब्लम्स है, डायग्नोसिस उनका चल रहा है, राइट साइड में ब्रेस्ट कैंसर है, 2023 से है। एक्चुअल में एडवांस 4th स्टेज है और वो काफी सारी कह सकते हैं कि दवाइयां ली, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इन दवाइयों से आपका मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो उनको रेडिएशन ट्रीटमेंट देने के लिए बोला गया है। लेकिन उनका उमंग उत्साह काफी अच्छा है। इतना बड़ा ब्रेस्ट कैंसर होने के बावजूद भी वह एक तरह से बहुत प्यार से बातें करते हैं, बहुत प्यार से फोन करते हैं और कहते हैं कि मुझ आत्मा के लिए क्या सेवा है। जो लता बहन है उनका फोटो उनकी मर्जी नहीं है लगाया जाए, क्योंकि काफी सारी आत्मा है जिनको इन्होंने बताया नहीं है
कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है। तो कई सारी आत्माएं जो दिल से बहुत जानते हैं, प्रॉपर इंडिया से ही रहने वाले हैं, तो उनको पता चलेगा तो वो दुखी होंगे। बस इसीलिए वो फोटो यहाँ नहीं लगाई जा रही है, लेकिन आप सब मिल करके, वो इतनी प्यारी आत्मा है, दिल से निकलता है, यानी भगवान की विश्वास वाणी अब लता बहन के शरीर में प्रवेश करने वाली है कि आप ठीक होने वाले हो। परमात्मा जो करुणा का सागर सबकी काया को पलटने के लिए आया है, लता बहन आपके शरीर की काया जरूर पलटने वाली है। यह हमारे अंतर मन में 100% भरोसा है, हमें विश्वास है। इस मनसा ग्रुप की हर एक आत्मा दुआ देने के लिए तैयार है, हर एक आत्मा दिल से समर्पित है, आपके शरीर के स्वस्थ होने की कामना करता है। आपका शरीर 100% ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी शरीर से आपको दूसरों की भी तो काया पलट करनी है ना। तो लता बहन आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, यहाँ पे सारे ग्रुप की आत्माएं ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। तो सारे ग्रुप की आत्माओं बिल्कुल दिल से एवर रेडी होकर के उस परमात्मा की विश्वास वाणी को शब्दों में, कमेंट में भरपूर उतार दो, इतना उतार दो कि सारे विश्व की आत्माओं की नजर इस मनसा सेवा के ग्रुप पर पड़ जाए और भगवान की प्रत्यक्षता होने लगे। दुनिया की कोई भी आत्मा बीमारी से ग्रसित न रहे। तो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए चालू हो जाओ जबरदस्त उमंग उत्साह के साथ। देखते हैं कि कौन सबसे पहले शुरुआत करता है, लेकिन पूरे दिल के साथ, फॉर्मेलिटी के साथ नहीं। तो ऐसी ही कोई आत्माएं अगर मनसा सेवा ग्रुप में जुड़ना चाहती है तो मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 7202921969। यह ग्रुप है, यह व्हाट्सएप नंबर है, इस पे ओम शांति ही लिखना है। जैसे ही समय होगा आपके साथ कनेक्ट किया जाएगा और आपको ग्रुप में शामिल किया जाएगा। तो कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मनसा सेवा के साथ, ऐसे ही प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।